Good morning, everybody. You are most welcome to Harsh English Academy. I am Harsh Tiwari. And guys, today I am going to teach you very important structure that is used to. So let's move ahead. आइए देखते हैं used to का use. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका हम रोज अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं. मैंने पूरी पीडीएफ तैयार की हुई है. सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है यूज टू. यूज टू इसका यूज पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है. मीन्स इट इज यूज्ड टू शो द हैबिट ऑफ पास्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका उपयोग भूतकाल की आदतों को बताने के लिए किया जाता है. अर्थात आप देख सकते हैं लिखा हुआ अर्थात ऐसे कार्य जो हम पहले एक आदत की तरह किया करते थे मगर अब नहीं करते हैं. इसलिए हमने एक आईडी भी तैयार की है. जैसे कि आप देख सकते हैं आईडी का मतलब यहाँ पर है पहचान. आईडी से हम ये पता लगा पाएंगे कि वाक्य को हमें किस तरह से बनाना है. तो यदि जब कभी भी आपको हिंदी के सेंटेंस के आखिरी में या करता था, ये आईडी हमारी देखिए, या करता था, ये करती थी और ए करते थे, इस तरह के शब्द जब आपको मिले तो आप समझ जाएंगे कि हमें इस तरह के वाक्यों को यूज टू का उपयोग करके ट्रांसलेट करना है. तो आइए सबसे पहले हम एक रूल तैयार करते हैं. तो रूल ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है. इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जरूरत होगी. सब्जेक्ट, देन यूज टू, देन फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो हमारा रूल तैयार हो गया कंप्लीटली. सब्जेक्ट, यूज टू, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल हमारा है जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, वह झूठ बोला करता था. बोला करता था मीन्स या करता था, पहले काम किया करता था, अब नहीं करता. इसका मतलब वह झूठ बोला करता था. तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर यूज टू लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. तो यहाँ पर वह झूठ बोला करता था में वह हमारा सब्जेक्ट है और बोला करता या करता हमारी आईडी हो गई जहाँ हम यूज टू का यूज करेंगे. और झूठ बोलने के लिए हमारे पास एक पूरा कंप्लीट वर्ड है टेल अ लाई. तो हमने कहा वह झूठ बोला करता था तो ही यूज्ड टू टेल अ लाई. आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. मैं बहाने बनाया करता था. तो या करता था देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में, ये या करता जो बनाया में जुड़ा हुआ है या करता था, ये हमारी आईडी हो गई या करता था. तो हम समझ गए हमें यहाँ पर यूज टू यूज करना है. तो आई यूज टू मेक एक्सक्यूजेस, क्योंकि बहाने बनाने को मेक एक्सक्यूजेस कहते हैं. तो हमारा सेंटेंस हो गया आई यूज टू मेक एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तुम बकवास किया करते थे या करते थे. देखिए फिर यहाँ पे किया में या करता जुड़ा है, या करते थे. ये भी पास्ट के हैबिट को बता रहा है कि तुम बकवास किया करते थे मतलब आप नहीं करते हो. तो यू यूज टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने को टॉक नॉनसेंस कहते हैं. तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू यूज टू टॉक नॉनसेंस. नेक्स्ट है, वह मोबाइल के साथ छेड़छाड़ किया करता था. सो गाइस छेड़छाड़ करने के लिए हम यूज करेंगे प्ले विद का. जैसा कि मैंने सेंटेंस में लिखा हुआ है प्ले विद. एक्चुअली प्ले विद वस्तुओं से छेड़छाड़ करने के लिए किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति के साथ. वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए यूज करते हैं प्ले विद. तो वह मोबाइल के साथ छेड़छाड़ किया करता था, इसमें या करता था हमारी आईडी हो गई. सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा he used to play with a mobile. वह मोबाइल के साथ छेड़छाड़ किया करता था. आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. Let's see some more examples. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था. तो भी एक हैबिट है कि मैं उठा करता था मगर अब नहीं उठता हूँ. सो आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जागने को वेकअप बोलते हैं, या हम चाहे तो यहाँ गेटअप का यूज भी कर सकते हैं. आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं अपने माता पिता का कहना माना करता था. कहना मानने को ओबे कहते हैं. इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है ओबे का, आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना. तो मैं अपने माता पिता का कहना माना करता था, अर्थात मैं अपने माता पिता की आज्ञा माना करता था. तो आई यूज टू ओबे माई पेरेंट्स. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने, तो मेरा सिर खाया करते थे.
तो ये सिर खाना एक खाने जैसी बात नहीं है। यहाँ इसका सिर खाने का अर्थ है कि बातें करके तंग करना, किसी को बातें करके तंग करना। तो हमारा सेंटेंस तुम मेरा सिर खाया करते थे, अर्थात तुम बात कर करके, बहुत ज़्यादा बातें कर करके मुझको परेशान किया करते थे। तो हमारा सेंटेंस होगा यू यूज्ड टू टीज मी बाय ओवर टॉक। यहाँ टीज मी बाय ओवर टॉक का अर्थ है सिर खाना, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करके किसी को तंग करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मुझसे पंगा लिया करता था। सो गाइस, पंगा लेने को बोलते हैं पिक अ क्वारल विद समवन। पिक अ क्वारल विद समवन। ये सारे वर्ड्स मैंने आगे दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो वह मुझसे पंगा लिया करता था, तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा ही यूज्ड टू पिक अ क्वारल विद मी, क्योंकि पंगा लेने को पिक अ क्वारल विद समवन होता है। समवन की जगह यहाँ हमने मी का यूज किया क्योंकि मुझसे पंगा लिया करता था। तो ही यूज्ड टू पिक अ क्वारल विद मी। आइए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं जिन्हें सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो मैंने रूल ऊपर आपको बताया है उसकी मदद से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फिर इसका आंसर नीचे दिया हुआ है जिससे आप टैली कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके सभी सेंटेंसेस को रीड आउट कर रहा हूँ और आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं किचन में अपनी मम्मी की मदद किया करता था। आप ट्रांसलेट करिए इसको। ओके, अब दूसरी सेंटेंस लेते हैं मेरे दादाजी कहा करते थे। इसको भी आप ट्रांसलेट करिए। ओके, आपने कर लिया ट्रांसलेट। आगे चलते हैं हम लोग साथ साथ रहा करते थे। इसको भी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। ओके, वेरी गुड, आपने कर लिया। आगे चलते हैं वह मेरे ऊपर हंसा करता था। इसको भी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। वह मेरे ऊपर हंसा करता था। वेरी गुड, इसको भी आपने कर लिया ट्रांसलेट। और नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग लुका छिपी खेला करते थे। हम लोग लुका छिपी खेला करते थे। तो लुका छिपी खेलने को हम बोलते हैं प्ले हाइड एंड सीक। जो आगे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कुछ वर्ड्स की, वहाँ दिए हुए हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसको आप ट्रांसलेट करिए। आइए, यदि आपने इन सभी को ट्रांसलेट कर लिया है अपने माइंड में, अपनी कॉपी में, तो अब हम चेक करते हैं कि इनका सही ट्रांसलेशन क्या है। तो पहला सेंटेंस मैं किचन में अपनी मम्मी की मदद किया करता था। आई यूज टू हेल्प माई मदर इन द किचन। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे दादाजी कहा करते थे। सो इसका आंसर यहाँ पर है, मेरे दादाजी कहा करते थे माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू से। नेक्स्ट सेंटेंस फिर हम ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थर्ड क्या है हम लोग साथ साथ रहा करते थे। हम लोग साथ साथ रहा करते थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी यूज्ड टू लिव टुगेदर। टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ या मिलजुल कर। वी यूज्ड टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वह मेरे ऊपर हंसा करता था। तो ट्रांसलेशन होगा ही यूज्ड टू laugh at me। एक्चुअली किसी के ऊपर हंसने के लिए हम laugh at का यूज करते हैं। जैसे वह मेरे ऊपर हंसा करता था तो he used to laugh at me। वह तुम्हारे ऊपर हंसा करता था तो he used to laugh at you। वह गोलू के ऊपर हंसा करता था तो he used to laugh at गोलू। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम लोग लुका छिपी खेला करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको लुका छिपी खेलने को बताया कि लुका छिपी खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले हाइड एंड सीक। सो हम लोग लुका छिपी खेला करते थे। हम लोग वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स हम तैयार करके लिखे हुए हैं आपके लिए। टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, मेक एक्सक्यूजेस बहाने बनाना, टॉक नॉनसेंस बकवास करना, प्ले विद मतलब छेड़छाड़ करना मतलब वस्तुओं से। नेक्स्ट है मेक अ फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक उड़ाना। फिर गो फॉर अ वॉक टहलने जाना। फिर वेक अप मतलब जागना। और ओबे मतलब कहना मानना या आज्ञा का पालन करना। यहाँ पे खाली हमने कहना मानना लिखा है, आज्ञा का पालन करना भी इसी का अर्थ होता है। टीज बाय ओवर टॉक, यहाँ पे टीज बाय ओवर टॉक का अर्थ है सिर खाना, अर्थात बातें कर करके किसी को तंग करना। नेक्स्ट है पिक अ क्वारल विद समवन मतलब किसी से पंगा लेना। नेक्स्ट है
प्ले हाइड एंड सीक अर्थात लुका छिपी खेलना। उसके बाद लाफ एट किसी पर हंसना। रन टुगेदर मतलब साथ साथ या मिलजुल कर। तो इसको आप अपनी स्क्रीन में पॉज कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एक साथ पूरा स्क्रीन में दिखे, और आप इसको फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप। आप देख सकते हैं सारी वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और इनमें से बहुत से वर्ड्स हमने सेंटेंस बनाने में यूज़ किए हुए हैं। आइए फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ और आगे चलता हूँ। आगे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिन्हें सबसे पहले आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे बचपन में मैं मिट्टी खाया करता था, मेरी मम्मी मुझे डंडे से पीटा करती थी, हम लोग मिलजुल करके खेला करते थे, मैं उसे याद किया करता था, मैं उसे समझाया करता था, मैं गलती किया करता था, वह दिन भर इधर उधर घूमा करता था, वह मुझे डांटा करता था, हम लोग काका के बगीचे से आम चुराया करते थे, वह मुझे प्रेरित किया करता था। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और चेक करना है कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी यूज टू का यूज यहाँ पूरा नहीं हुआ है, इसको हम पूरे 6 फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस 6 फॉर्म में चेंज करके आपको समझा रहा हूँ, मगर इसको समझाने के लिए कुछ समय लगेगा जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अभी हम आपको एक सेंटेंस को लेकर 6 फॉर्म में चेंज करके आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं अंग्रेजी बोला करता था, तो आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोला करता था। आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोला करते थे? डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोला करते थे? डिडंट यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों बोला करते थे? वाई डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोला करते थे? वाई डिडंट यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। कौन अंग्रेजी बोला करता था? हु यूज टू स्पीक इंग्लिश। कौन अंग्रेजी नहीं बोला करता था? हु डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। तो इसे पूरा समझने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको यूज टू का यूज क्लियर हो जाए, आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो गाइस, दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय, गुड डे।